क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन यानी सिविक्स में हमारा अध्याय 10 है चले मंडी घूमने। तो नाम से ही स्पष्ट है, चले मंडी घूमने। तो मंडी क्या होती है? मंडी ऐसी जगह होती है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, ठीक है, फल सब्जियां, अनाज, वो सारे मिलते हैं थोक के भाव में। तो आपके शहर के आसपास मंडी ज़रूर होगा जहाँ पे बड़ी बड़ी मात्रा में वस्तुएं मिलती हैं। इसके हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? आपके अनुसार अरहर किसान के किस प्रकार आपके घरों में दाल के रूप में पहुंचता है? दिए गए विकल्प में खाली बॉक्स को हमें भरना है। किसान से अरहर की दाल यानी उपभोक्ता, ठीक है, आप हो गए हैं, तो हमारे घरों में उपभोक्ता हम लोग हैं। तो किस तरीके से पहुंचता है? किसान और उपभोक्ता के ये बीच में जो कड़ियाँ हैं वही हमें पूरा करना है यहाँ पे इसी विकल्प से। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे किसान खेती करेगा, अरहर की दाल उपजाएगा, तो क्या करेगा वो हम यहाँ पे एक नंबर में भरेंगे, ठीक है। दाल मिल पहले भेजी जाएगी, उसको मिल भेजा जाएगा साफ़ सफाई करने के लिए, दाल को निकालने के लिए भूसे से। मिल में जाने के बाद चौथा हमें भरना है बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी। ध्यान दें, यहाँ पे बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी जो होते हैं बड़े बड़े बोरियां ट्रक में भरकर उसे खरीदते हैं, वहाँ पे वो भेज दिया जाएगा मिल से डायरेक्ट। उसके बाद देखिए 5 नंबर भरना है हमें स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी। आपके शहर के स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी में आएगा। उसके बाद तीसरे में स्थानीय छोटे व्यवसायी जो होंगे उनके पास आएगा। और इसके बाद आखिरी में 2 नंबर हम भरेंगे खुदरा व्यवसायी। खुदरा मतलब 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम, उसे खुदरा कहा जाता है, छोटे तौर पे खरीद बिक्री। तो हम ये दूसरे में आएगा खुदरा, और इसके बाद हम खुदरे से खरीदते हैं उपभोक्ता के तौर पे। समझ में आ गया? ये बीच की कड़ियाँ आपको ऐसे ही पूरा कर लेना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम दूसरा सवाल हल करेंगे। स्तंभ अ को स्तंभ ख से मिलान करना है। शाही लीची यहाँ पे देखिए उत्पाद हैं और ये इनके स्थान है जहाँ से ये वस्तुएं उत्पादित होती है, शहर है। शाही लीची कहाँ होता है? ये खास सभी बिहार के ही हैं। तो देखिए हम सभी जानते हैं बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों में शाही लीची भेजे जाते हैं और इनका उपयोग होता है देखिए लीची का जूस बनाने में, ठीक है। मुजफ्फरपुर के कई लीची प्रसंस्करण उद्योग है, यानी लीची के उद्योग हैं, मिले हैं। यहाँ पे जूस बनाया जाता है, जैम, जेली, मधु इत्यादि बनाए जाते हैं। इसका उपयोग भी हो गया। कहाँ से उत्पादित होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से। तो हमारा ये हो गया मुजफ्फरपुर। दुधिया मालदा, ठीक है, दुधिया मालदा देखिए, और ये जर्दालू आम, ये दोनों आम की प्रकृति है, यानी आम के प्रकार हैं। तो इसको दोनों का हम लोग एक साथ भर लेते हैं। पहले दुधिया मालदा देखेंगे, उसके बाद जर्दालू आम देखेंगे। यहाँ पे नज़र डालिए आप, पटना शहर के दीघा का दुधिया मालदा, यहाँ पे यह ज़्यादा मात्रा में आता है, ठीक, उत्पादन होता है। पटना शहर के दीघा का दुधिया मालदा यहाँ मिलता है, और भागलपुर का जर्दालू आम। तो हमने भर लिया दुधिया पटना और जर्दालू भागलपुर। तो आइए भरते हैं। दुधिया हो गया आपका पटना और जर्दालू आपका हो गया पहले में भागलपुर, और ये मखाना बचा तो ये आखिरी हो जाएगा दरभंगा। हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? इसके किसानों को क्या फ़ायदा होता है? देखिए इसको समझना बेहद आसान है। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान अपनी फसल उगाता है, तो अपनी फसल को वो बेचना चाहे तो कैसे बेचेगा? उसका मूल्य कौन निर्धारित करेगा? अगर मूल्य निर्धारित नहीं होगा तो जहाँ बेचेगा तो उसका शोषण होगा, कहीं कम पे बेच देगा, ठीक है, उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार क्या करती है, उनकी फसल का एक मूल्य निर्धारण कर देती है ताकि उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 100 केजी अगर वो गेहूं बेचना चाहे 1 क्विंटल, तो सरकार उसका मूल्य लगा देती है 2500 का एक बोरा। अब वो सरकार एक बार मूल्य लगा देती, इससे व्यापारी, इससे कम में तो व्यापारी भी क्या करते हैं, वो फिक्स हो गया, हर एक सबके लिए फिक्स हो गया। तो व्यापारी भी लेंगे तो इससे कम में वो नहीं लेंगे, यानी 2500, 2600, 2700। अगर सरकार लेगी तो 2500। समझ में आ गया? इससे उनका शोषण नहीं हो पाएगा, शोषण से ही बच जाएगा और अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। सरकार ही खरीद लेगी 2500 में। समझ में आ गया? तो इसी को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आइए इसका आंसर हम लोग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। समझ में आ गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों के हितों का संरक्षण करना, लाभ पहुंचाना। ये उनका ये लाभ भी हो गया, उचित उन्हें लाभ मिल जाता है, उचित मूल्य मिल जाता है, मुनाफा अच्छा होता है, यही उनका लाभ प्राप्त होता है। और ये परिभाषा भी हो गई। तो ये मिलाकर आपको यहाँ तक कर लेना है। देखिए चौथा सवाल है हमारा, निम्नलिखित फसलों से बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों को लिखें। यहाँ पर अगले खंड में तालिका दी गई है, ठीक है, और कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं और बनाने की क्या क्या, यानी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे बनाया जाता है वो भी बताना है। देखिए हल करना काफ़ी सरल है ये। गेहूँ, तो गेहूँ से क्या बनता है वही तो बताना है। गेहूँ से आटे बनता है, मैदा बनता है, सूजी चोकर बनता है, और कैसे बनता है वो प्रक्रिया भी बताना है। तो देखिए, तो पहले काम करेंगे हम, तो ये भरेंगे, उसके बाद आपको ये बातें लिखनी है। गेहूं से मैदा और आटा बनाने के लिए गेहूं को मील में भेजा जाता है। कहाँ भेजते हैं हम मील में ही तो भेजते हैं, तभी तो बनता है। गेहूं से मैदा बनता है, आटा बनता है, हम प्रयोग कर पाते हैं। समझ में आ गया। तो ये पूरा हुआ, आपको ये भरना है और ये बातें लिख लेनी है। मक्का का क्या बनता है, सत्तू, आटा, दर्री, मुर्गियों का चोकर। फिर ये कहाँ बनता है, तो मील में बनता है। एक लाइन और बढ़ा लेना है कि ये सारे मील में बनते हैं। लीची से देखिए क्या बनता है, जूस, जैम, जेली, मधु, और कैसे बनता है वो बताना है। तो वो लिखने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है हम लिखेंगे प्रसंस्करण। देखिए प्रसंस्करण उद्योग में लीची से जूस, जैम, जेली, मधु बनाए जाते हैं। कौन से उद्योग में, एक प्रकार का उद्योग होता है ये, मील मतलब कारखाना होता है, प्रसंस्करण उद्योग। ठीक, तो ये बातें यहाँ तक कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए गन्ने से क्या बनता है, चीनी, गुड़, खोआ, ठीक है, स्वीट शराब। तो ये कहाँ बनता है, मील में, कारखाना में। ठीक, जूट से बोरा, चट्टी, झोला, वस्त्र, ये कहाँ बनता है, ये भी कारखाना में बनता है, उद्योग जहाँ उद्योग स्थापित केंद्र बनता है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर, ये आपको अपने से भरना है। यहाँ पे कहा गया है कि अनुभव के आधार पे अपने से भरना है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ठीक है, वहीं से आपको कर लेने हैं उसी के आधार पे। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, दिए गए चित्र में गुप्त रूप से आम का भाव तय किया जाता है। देखिए यहाँ पे व्यक्ति गुप्त रूप से करते हैं। गुप्त मतलब छिपा हुआ, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, 2 ही 3 लोग बस जानते हैं। खुली नीलामी प्रक्रिया से कैसे भिन्न है, ये गुप्त भाव। गुप्त में 2 होता है, खुली नीलामी में क्या होता है, कोई वस्तु रख दी जाती है और उसकी बोली लगती है, यानी सभी लोग उसके भाव को जानते हैं, और सबसे ज़्यादा बोली लगती है, ज़्यादा मूल्य की, वही उसकी मूल्य हो जाती है। तो यही अंतर होता है। तो आइए इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका भी आंसर कर लेने हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।